नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दायित्व है उनका वो उचित तरीके से निर्वहन कर सके, या जो 1945 में लागू किए गए चार्टर आज अप्रासंगिक हुआ, उन चार्टर में जो कुछ संशोधन के सुझाव में आपको उनके बारे में विचार विमर्श करना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे महाशक्तियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग में का बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा, आधिकारिक संवैधानिक व्याख्या की व्यवस्था का अभाव इस चार्टर में है। तीसरा, कि घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या के संबंध में चार्टर में कोई उल्लेख नहीं है, अतः राष्ट्र है वो इस घरेलू क्षेत्राधिकार की मनमानी व्याख्या करते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आज हमें दिखाई देती है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद की कोई सेना या पुलिस नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने के लिए इसके अनुच्छेद 108 और 9 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कभी इसके संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है, और ऐसा सम्मेलन इसके लागू होने के 10वें वर्ष में महासभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि चार्टर में समय समय पर संशोधन भी होते रहे, जैसे दिसंबर 1963 को महासभा ने सुरक्षा परिषद के एवं आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, जिसमें सुरक्षा परिषद के सदस्यों अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो परिवर्तनशील दस्तावेज है, जिसमें बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार समय समय पे परिवर्तन होना आवश्यक है। समय की गति के साथ चार्टर में भी परिवर्तन होना जरूरी है। अब भी राजनीतिक, आर्थिक, सैद्धांतिक मतभेद राष्ट्रों के मध्य बहुत अधिक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को उदार और व्यापक बनाने के लिए इसके चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ से सुझाव बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कमियां हैं इसके चार्टर में जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की सदस्यता लेने के लिए कोई राष्ट्र आवेदन करता है तो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है वो कई बार उनकी सदस्यता को वीटो करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी राष्ट्र है वो सदस्यता हासिल नहीं कर पाता। तो ये व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि जब शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों में जो पूंजीवादी और साम्यवादी गुट थे, जिनका नेतृत्व एक का संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था, तो इनके समर्थक राष्ट्रों को सदस्यता, महासभा की सदस्यता लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे मान लो साम्यवादी गुट का कोई राष्ट्र है, उसने महासभा की सदस्यता के लिए आवेदन किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसकी सदस्यता को वीटो करके रोका। तो ये व्यवस्था है वो गलत है कि महासभा की सदस्यता लेने के लिए वीटो के जो अधिकार है उसको समाप्त करना चाहिए। दूसरा संशोधन होना चाहिए वीटो व्यवस्था में। वीटो व्यवस्था जैसे कुछ आवश्यक विषय है, जैसे शांति भंग की, आक्रमण की स्थिति एवं सैन्य कार्रवाई के पर्सन, ऐसे पर्सन है जहाँ पर वीटो का प्रयोग हितकारी होगा। निषेधाधिकार के प्रयोग पर कुछ नियंत्रण भी लगना चाहिए। जब कोई स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग करे तो उसे उसका लिखित कारण प्रस्तुत करना चाहिए। मतदान में भाग न लेने एवं बैठक में अनुपस्थित रहने को निषेधाधिकार नहीं मानना चाहिए। तीसरा है सामाजिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। यह परिषद महासभा के निर्देशन में काम करती है। महासभा और इस परिषद के संबंध को यद्यपि विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें देखते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है उसे केवल परिभाषित कर दिया जाए, जो प्रक्रिया संबंधी अनेक अड़चनें समाप्त हो सकती है। इस दिशा में महासभा के नियंत्रण के अधिकार को परिभाषित करना, कार्य क्षमता
आर्थिक और सामाजिक परिषद की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। और चौथा जो सुझाव हो महासभा की स्थिति में सुधार से संबंधित है। चार्टर में आवश्यक संशोधन करके महासभा को ऐसे स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके। अभी महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वह चीन हो या भूटान हो। कुछ विचारकों का मत है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। एक संशोधन इसमें यह होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अनुच्छेद 2 के खंड 7 में यह प्रावधान है कि उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष निपटारे के लिए प्रस्तुत करें। तो जो चार्टर में घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या की गई है उसके बारे में स्पष्टतः कोई उल्लेख नहीं है। इसका दुरुपयोग शक्तिशाली राष्ट्र अपनी मनमानी व्याख्या के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद नीति को घरेलू मामला बनाकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का विरोध किया। इसी तरह एंग्लो ईरानी तेल विवाद में घरेलू मामलों के पर्सन ने संघ के निर्णय को अमान्य कर दिया कि भाई ये हमारे, अर्थात राष्ट्र किसी भी विवाद को अपना घरेलू क्षेत्राधिकार बता के उस समस्या से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो घरेलू क्षेत्राधिकार की स्पष्टतः व्याख्या होनी चाहिए। एक जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन होना चाहिए वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अनिवार्य होना चाहिए। कुछ विधिवेताओं का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार या चार्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शांति एवं सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों पर बाध्यकारी हो। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण निदान न प्राप्त कर सके तो उक्त विषय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अवश्य ही रखे जाना चाहिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय है वो सभी सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होने चाहिए। कई बार देखने में आता है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र है, महाशक्तियाँ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की खुलेआम अवहेलना करती है। फिर एक महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रूस, चीन, भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार हो और महासभा में उसके 30 वोट हो। जैसे महासभा में सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे कोई राष्ट्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से, या कोई राष्ट्र कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो ये जो व्यवस्था है इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, अर्थात जनसंख्या के आधार पे सदस्यों को वोट देने का अधिकार मिले और महासभा में सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हो। एक सुझाव ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है वो प्रदान करने का काम महासभा के पास होना चाहिए, क्योंकि महासभा ये किसी भी राष्ट्र की सदस्यता के प्रस्ताव को महासचिव सुरक्षा परिषद के पास भेजता है और सुरक्षा परिषद उस पर विचार विमर्श करता है। तो सुरक्षा परिषद कई बार जो राष्ट्र सदस्यता हासिल करना चाहते हैं उसकी सदस्यता को प्राप्त करने के मार्ग में रोड़ा अटकाती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने की शक्ति सिर्फ महासभा के पास हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण सुझाव ये भी है कि एशिया और अफ्रीका का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक सुझाव ये हो सकता है कि सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक कार्य भी सौंपे जाने चाहिए। सर कैडोगन जो है वो ये कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को सामाजिक तथा आर्थिक कार्य भी सौंपे जाने चाहिए, किंतु मेरे हिसाब से सुरक्षा परिषद का ये कार्य क्षेत्र बढ़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि उसे कुछ सामाजिक कार्य सौंप भी दिए जाए तो वह कार्य की अधिकता से
सुरक्षा परिषद अपनी कार्य क्षमता खो सकती है। एक महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को लागू करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास एक खुद की सेना अथवा पुलिस होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा परिषद एवं महासभा जो निर्णय लेती है उन निर्णयों को लागू करवाया जा सके। एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी समस्या या यूँ कहे कमी, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा कि इसके पास इनकम के प्रॉपर एवं विश्वसनीय स्रोत नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपने आर्थिक स्रोतों के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर है और कई बार सदस्य राष्ट्र आय के सोर्स उपलब्ध करवाने में या जो उनका अंशदान है वो देने में आनाकानी करते हैं। तो चार्टर में संघ की आय के स्वतंत्र एवं विश्वसनीय स्रोतों की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को कम से कम 0.01% का न्यूनतम अंशदान करना आवश्यक हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, इटली, कनाडा का योगदान 75.2% होता है, जबकि 96 देश जो कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग है तथा जो कि बहुमत का प्रतिनिधित्व होने के कारण कुछ बजट का भी संचालन करते का अंशदान कुल मिलाकर 2.89% ही है। अतः संयुक्त राष्ट्र को अपने कार्यों के लिए आर्थिक संसाधनों का अभाव नहीं हो, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार।